हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में से क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिख दिया है और आज यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो में भी हमने बताया था आपको, तो वहाँ पर हिंदी के जो पैड है वो लगाना भूल गए, लेकिन आज हम इस पैड को हिंदी के स्क्रीन पे आपको लगा देंगे और इंग्लिश मैंने यहाँ पर उतार दिया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन समझते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से हम ढूंढ के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं दोस्तों। तो जब तक पेपर है तब तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ पेपर में जरूर आने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, a 2 digit number is such that the product of its digit। लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन होते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। a 2 digit number is such that the product of its digit 24 if 18 is subtract from the number the digit interchange their places find the numbers है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या इस प्रकार है, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 24 है। यदि 18 उस संख्या में से यदि 18 उस संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या के जो डिजिट हैं, अंक हैं, वो इंटरचेंज वो बदल जाते हैं। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन से मैं आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा, यही लैंग्वेज में हिंदी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि आपको थोड़ा सा एक चीज ये भी जानना पड़ेगा कि आपका अंक से नंबर कैसे बनता है, ठीक है। अंक से नंबर कैसे बनता है, जैसा कोई संख्या है, एग्जांपल के तौर पर मैंने मान लिया कोई संख्या 17 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, ठीक है। आप लोग 1 प्लेस बोलते हो, 10 प्लेस बोलते हो, 100 प्लेस बोलते हो, 1000 प्लेस बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 1 प्लेस बोलोगे, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं दहाई, ठीक है। बात सुना अभी। आप लोग 10th प्लेस बोलेंगे, ठीक है, 10th प्लेस, ठीक है। बात सुना अभी। इकाई और दहाई बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, इकाई की कोई भी संख्या होती है मल्टीप्लाई हम लोग 1 करते हैं, दहाई की कोई भी संख्या होती है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, 10 करते हैं, ठीक है। तो हमने इकाई के अंक को हमने यहाँ पर पीछे इकाई के अंक को हमने y मान लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, दहाई के अंक को मैंने x मान लिया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10। तो यहाँ पर ये जो आपकी जो मिलेगा, ये 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, 2 डिजिट नंबर मिल जाएगी। 2 डिजिट नंबर दो अंक वाले नंबर का हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 अंक वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर 10x प्लस का y, ठीक है। ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर्स, ऐसे निकालते हैं। आप देख लीजिए, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू हम 7 रखें और x की वैल्यू हम 1 रखें तो 7 फिर प्लस का x1 है तो 10 1 जा 10 और 7 मिलाकर 17 आ जाएगा। तो 2 डिजिट की संख्या जो होती है 10x प्लस y से निकालते हैं। ये तो चलो बात की बात है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, लेट गया 2 डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाएगा। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर बोल रहा है डेट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट 24, ये लैंग्वेज समझिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना है, 24 है। तो अंक कितने हैं, तो अंक बोलो सर x था और y था, x और y का जो गुणनफल है कितना है, 24 है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर आगे बोल रहा है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, अगर उस संख्या में 18 घटा दे, कौन सी संख्या की बात कर रहा ना कि डिजिट कौन सी है, तो बोलो सर 10x प्लस y है। संख्या में अगर हम 18 घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो
क्या बोल रहा है कि द डिजिट इंटरचेंज, इनके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इनके डिजिट इंटरचेंज कर दो, मतलब कि अब ये जो x है यहाँ पर y आ जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पर y था, यहाँ पे x आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। ये दूसरे लैंग्वेज में आई है, दूसरे लैंग्वेज से बात आ गई है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ 10x लिखा हुआ है, ये इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का y लिखा हुआ है, ये माइनस का 10y हो जाएगा और 18 उधर भाग जाएगा। ठीक है, इन दोनों का माइनस करोगे कितना आएगा, 9x आएगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 9y आएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। दोनों में से 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 9 जब कॉमन आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। 9 हो जाए 9 टू जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। मतलब मेरे पास है उनके अंकों का गुणनफल है और उनके अंकों का डिफरेंट है। ठीक है, ये अंक ही तो x और y क्या है, अंक डिजिट ही तो है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें इन्हीं दोनों से सॉल्व करना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर जी 24/y मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिएगा या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है 4xy होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये फार्मूला भी होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। यहाँ पर x प्लस वाई हमें निकालना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 24 लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक बात समझ, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ले आओगे तो 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, तो मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई स्क्वायर लगाया उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये बात कितने लोग को समझ आएगी, अंडर रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस 10 आएगा, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेकर हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से बात समझ आ गई। अब मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को मुझे ऐड करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर यहाँ पे 6 आ जाएगी। जब ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 2, y को उधर भेज दो और 2 को उधर भेज दो, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई है। तो आंसर क्या होगा, तो आपके पास फाइंड द नंबर मेरे पास क्या था, नंबर मेरे पास था संख्या। नंबर क्या था दोस्तों, तो बोलोगे सर्टेन x प्लस वाई था। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, x की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 6 है, तो 6 लिख दिए, और y की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, 4 लिख दिए। तो आप देख रहे हो, सॉल्व करोगे 10 6 जा 16 होगा, प्लस का 4, तो 64 इज आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाओगे। ये इंग्लिश में मैंने उतार दिया है, बाकी मैंने पूरा रीड भी किया है। ठीक है, आपको पैड भी मिल जाएगा, जब मैं स्क्रीन पे दिखेगा आपको पूरा हिंदी में लिखता हुआ। ठीक है, बाकी एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि a 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट 24। ठीक है, बोला गया है कि 2 डिजिट की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 24 है। यदि
उनकी संख्या में हो, तो यदि उनके संख्या की बात कर रहा हूं, संख्या में 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में परस्पर या फिर पलट जाते हैं, ठीक है, परस्पर इंटरचेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लैंग्वेज आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके हमें 64 आंसर लिया है।